आप सभी का रमेश रुएल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। रीट L1 की जांच सीबीआई तो दूर की बात है, एसओजी ने कितनी की या नहीं की, इस बिंदु पर मैं चर्चा करूंगा। रीट लेवल 2 की जांच सीबीआई को सरकार ने क्यों नहीं दी, ये सबके मन में सवाल है। कई तरह के अपने अपने व्यू दे रहे हैं, इसमें भी मैं कई कारण बताऊंगा क्योंकि सरकार ने क्यों नहीं दी। इसी के साथ में आने वाली भर्तियां कितनी सुधरेंगी, सिस्टम कितना सुधर सकता है, आने वाली भविष्य की परीक्षाएं सेफ तरीके से होंगी या नहीं होंगी, वो कई तरह के सवाल जो आपके मन में हैं। इस वीडियो में मैं कई तरह के तथ्य और आपको कई बातें बताऊंगा जो आपको पता लग जाएंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। आरपीएससी के एक आरएएस इंटरव्यू के अंदर रिश्वत प्रकरण को लेकर के जो कई तरह की बातें सामने आई हैं, जांच हुई है, उन बातों को बताऊंगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि आने वाली भर्तियां कितनी सुरक्षित होंगी और रीट की जांच कितनी सही तरीके से हो पाएगी, उसका अनुमान लग जाएगा कि क्या हो रहा है। आपको मालूम है कि आरपीएससी का आरएएस इंटरव्यू, आप पूरा वीडियो जरूर देखिए, कई बातें आपको महत्वपूर्ण मिलेंगी। आपको मालूम है कि आरपीएससी ने आरएएस इंटरव्यू के अंदर रिश्वत का प्रकरण का काफी मामला सामने आया। एसीबी ने ट्रैप किया 23 लाख रुपए का, वो आपके स्क्रीन पर है। 23 लाख रुपए, जिसमें 1 लाख रुपए ओरिजिनल मुद्रा थी भारतीय और 22 लाख रुपए डम्मी मुद्रा थी। एसीबी स्वयं ट्रैप करती है और उसको पकड़ती है नरेंद्र सिंह को, और उसके बाद क्या होता है कि उसमें लिंक पाया जाता है जूनियर अकाउंटेंट कनिष्ठ लेखाकार जो आरपीएससी का है, वो बर्खास्त होते हैं। उसके बाद उसको जमानत मिल जाती है और वो अपने ज्वाइनिंग पर भी आ जाते हैं। लेकिन इसमें नाम आता है कि आरपीएससी के सदस्य जो श्रीमती राजकुमारी गुर्जर और उनके हस्बैंड भैरव सिंह का नाम आता है, जो पूर्व आईपीएस है। इसमें आईपीएस से पूर्व आईपीएस हैं तो ये एक पद ही बहुत बड़ा है जो पहले सर्विस दे चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि एसीबी ने इसमें क्या किया है। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें मालूम चला है कि एसीबी ने राजकुमारी गुर्जर जी को क्लीन चिट दे दी है, किसी भी प्रकार का मामला सामने नहीं आया। क्लीन चिट कैसे मिली, इसमें क्या चाल है, क्या बताया है एसीबी ने कारण, वो आपके स्क्रीन पर है। एसीबी ने आरपीएससी से एक सवाल का जवाब मांगा था, उस सवाल का जवाब आरपीएससी ने देने से मना कर दिया। जैसे ही मना किया वैसे ही राजकुमारी गुर्जर जी को क्लीन चिट मिल गई। सवाल ये था कि जो आरपीएससी का जो आरएएस के इंटरव्यू थे उसमें राजकुमारी गुर्जर जी ने किन किन छात्रों के इंटरव्यू लिए, उनके नाम डिटेल, उनके कितने मार्क्स आए, तमाम जानकारियां मांगी। आरपीएससी ने कई कारण अपने हवाले देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया। सवाल यह है कि आरपीएससी को क्या समस्या थी, जांच हो रही थी, यदि कोई निर्दोष होता तो किसी प्रकार की समस्या नहीं थी, दोषियों पर कार्रवाई होती, जनता का भरोसा होता, लेकिन आरपीएससी डिटेल देने से मना कर दिया। जैसे ही डिटेल देने से मना किया वैसे ही क्लीन चिट मिल गई। ये उस समय पता लग गया था जब ये मामला सामने आया। सदस्य अपनी पद पर बने रहे, सरकार ने कोई कार्रवाई सदस्य पर नहीं की। हालांकि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना चाहिए था। जब इतना मामला सामने आया, यदि निर्दोष है तो वापस अपने पद पर आ जाते। पद पर रहते हुए कैसे एक आरपीएससी जवाब दे सकती है, ये भी सवाल है सबके मन में। कैसे एक निष्पक्ष कार्रवाई जांच हो सकती है, जांच तो प्रभावित हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबके मन में सवाल है, जांच के घेरे में भी है। लेकिन जब पकड़ा जाता है मामला, उसमें आरपीएससी के एक जूनियर अकाउंटेंट सज्जन सिंह नाम के हैं, वो पकड़े जाते हैं। नरेंद्र सिंह डम्मी मुद्रा 1 लाख रुपए की दी जाती है और 22 लाख रुपए उनको डम्मी और 1 लाख रुपए भारतीय मुद्रा असली देकर के एसीबी ट्रैप करके पकड़ती है। अब सवाल ये आता है, भैरव सिंह जो पूर्व आईपीएस है, जो राजकुमारी गुर्जर जी के हस्बैंड है, उनको भी निर्दोष साबित कर दिया। उनको निर्दोष इस बात पर साबित किया है, वो आपके स्क्रीन पर है, आप देखिए कि 20 जून जो 22-23 जून 2021 को व्हाट्सएप पर बातचीत होती है और उस बातचीत में साक्ष्य जुटाने में विफल रहती है और उनके बीच में बातचीत होती है व्हाट्सएप पर, लेकिन ये दावा नहीं किया जा सकता कि उनके बीच में बातचीत पेमेंट को लेकर के हुई है। बस यहीं पर सीबीआई की जरूरत होती है, यहीं पर जांच प्रभावित करने का मन में शंका होती है।
क्योंकि पूर्व आईपीएस हैं और आरपीएससी के सदस्य उनके वाइफ हैं। और यहीं पर यदि सीबीआई जांच करती तो ये साक्ष्य जुटाने में मुझे लगता है कि विफल नहीं रहती और मालूम चल जाता। मुझे लगता है इस मामले को दबाया गया है। जांच की शुरुआत में दमदार थी, लेकिन अंतिम नतीजे में उसका दम निकल गया। यह बात सही है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो मैं रीट पर बात करूंगा, लेकिन जो आरपीएससी के जो हैं उन पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करनी जरूरी है। जब बहनों सिंह और नरेंद्र सिंह के बीच में जब पैसे की लेन देन की बात ही नहीं थी, तो सज्जन सिंह ने जब उसको जमानत भी मिल गई, उसको वापस नौकरी पर भी चला गया, नरेंद्र सिंह ने आखिरकार जो पैसे लेने वाले जो भी लोग थे जिसको ट्रैप किया था एसीबी ने, उन्होंने पैसे किसके लिए लिए थे? सबसे बड़ा सवाल है कि उन्होंने पैसे किस बात के लिए लिए, कौन था? यदि भैरव सिंह और राजकुमारी गुर्जर से उनका रिलेशन नहीं था तो वो उनका कनेक्शन आरपीएससी में कहाँ था, जिसके लिए वो 23 लाख रुपए आरपीएससी आरएएस इंटरव्यू में पास करवाने के लिए ले रहे थे। इसी के साथ में ये सवाल है, ये जांच के, ठीक है इनको आपने क्लीन चिट दे दी, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि इन्होंने पैसे किसके लिए लिए, कहाँ इनका संपर्क था, ये जांच होनी जरूरी है। लेकिन नहीं होगी जांच, उनको भी क्लीन चिट मिलेगी, जमानत पर गए हैं और कुछ नहीं होना जाना है। इसीलिए सीबीआई की जांच की जरूरत है। यही काम रीट लेवल 2 में एसओजी जांच करती है। शुरुआत में ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है, जनता को ऐसा लगता है कि एसओजी तो वाह कितना अच्छा काम कर रही है, अब सीबीआई की क्या जरूरत है। जैसे ही उनको जमानत मिलती है तब जनता सोचती है कि अब समझ में आ गया, अब सरकार क्या करना चाहती है वो काम होगा। इसलिए मैं कई तरह के सवाल हैं जो आपके मन में मैं बताऊंगा कि रीट लेवल 1 और 2 की भी बात करूंगा। अब एसीबी जब उनको गिरफ्तार करती है तो एक प्रेस नोट भी जारी करती है, वो भी आपके स्क्रीन पर है। वो प्रेस नोट क्या जारी करती है, क्लीन चिट दे देती है। होता क्या है कि जैसे ही वो मामला सामने आया, एक नहीं था, कई तरह के प्रिंसिपल पीटीआई पकड़े गए जो 70% इंटरव्यू में मार्क्स दिलाने की गारंटी दे रहे थे। कई तरह के मामले सामने आए, उनमें जांच क्या हुई एसीबी को वो भी बताना चाहिए। वो जांच आपकी मीडिया में जो आई वो आपकी न्यूज आपके समक्ष है, आपने सुना भी था, लेकिन उन जांचों का क्या हुआ? जैसे ही ये मामला पकड़ में आया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, धीरे धीरे जमानत दी गई, उसके बाद सभी को क्लीन चिट दी जाती है। यही काम कई भर्तियों में होएगा जो देखने को आपको मिलेगा। लाइब्रेरियन भर्ती जो आपकी थी उसमें प्राइमरी फेज पर पेपर आउट होना पाया गया, लेकिन धीरे धीरे यही काम हुआ, उसके बाद क्लीन चिट दे दी गई, कोई गफला नहीं हुआ। यही काम एसआई और जेईएन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा वेट कीजिए, क्लीन चिट मिलेगी, कुछ नहीं होगा। थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई है, वो भी जमानत पर चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। इसी के साथ में रीट लेवल 2 में आपने देख लिया है, थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई, रद्द किया, उसको रद्द करने के बाद उसको थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डाला, उसके बाद जमानत पर जाना शुरू हो गए। उसके बाद कुछ महीनों बाद मुझे ये लगता है कि उनको भी क्लीन चिट दे देंगे, किसी एक या दो निर्दोष या दोषी आदमी को फंसा देंगे, वो बाद में धीरे धीरे कुछ 12 महीने, 1 साल, 2 साल बाद वो भी जमानत पर निकल जाएगा। ये काम घटनाक्रम होते हैं जिसको कोई ये नहीं इनकार नहीं कर सकते। इसलिए आपको समझ में आया होगा कि सरकार रीट लेवल 2 की जांच सीबीआई को क्यों नहीं देना चाहती, क्योंकि सरकार हर मामले को दबाना चाहती है और इस दबाने के साथ साथ सरकार चाहती है कि कहीं न कहीं कोई भी प्रकार की समस्या नहीं हो। ऐसा लगता है कि सरकार के ऊपरी लोगों का इन मामलों में हाथ है, इसलिए सरकार इन मामलों को दबाना चाहती। सरकार स्वयं नहीं चाहती कि सिस्टम सुधरे। पॉलिटिकल बयान, मीडिया में बयान देना दूसरी बात होती है, लेकिन जब उनकी भूमिका देखी जाती है तमाम प्रकरणों की जांच, उसमें लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि सिस्टम सुधरे, क्योंकि ऊपरी लोगों का, बहुत बड़े लोगों का हाथ सामने नजर आता है जिससे इनकार नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि इस मामले में होता क्या है, जैसे ही कोई प्रकरण सामने आता है तो बहुत बड़ा आंदोलन होता है। काफी बड़े आंदोलन के साथ साथ उस आंदोलन को
राजनीतिक तरीके से दबाया जाता है। कोई उसमें दूसरा नेता बनता है तो उस नेता को दबाने की कोशिश होती है, राजनीति होती है। कभी कभार सरकार का दबाव होता है, सरकार तो दबाना चाहेगी। कभी छात्र उसको दबा देते हैं अपने अलग अलग स्वार्थ के लिए कि अपनी ज्वाइनिंग हो रही है, तमाम हो रही है, अपने को क्या लेना, अपन निकल जाते हैं। ये तो ऐसे ही मामला चलते रहना। कई तरह के बहुत बड़े कारण हैं जो इस हर आंदोलन को दबा दिया जाता है। सरकार को यही चाहिए होता है कि मामला दब जाए और अपना काम बनता रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कई तरह के सवाल हैं। आईपीएस भैरव सिंह को, पूर्व आईपीएस भैरव सिंह को एसीबी नोटिस भी भेजती है। उनके फाइल में फोटो साथ मिलते हैं नरेंद्र सिंह और सज्जन सिंह की, वो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहीं पर सवाल लगता है कि सरकार को यदि सीबीआई इस इंटरव्यू प्रकरण रिश्वत में यदि सीबीआई जांच करती तो कहीं न कहीं आपको निष्पक्ष जांच होती भी मिलती और ये क्लीन चिट नहीं मिलती। सबसे बड़ा सवाल है, जो रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था, उन लोगों ने किसके लिए पैसा लिया, उनका कहाँ लिंक था। यदि इन भैरव सिंह और राजकुमारी जो सदस्य हैं उनका नहीं है, उनके साथ नहीं है, तो किसके साथ था। इस लिंक की जांच होना जरूरी है। वो किसके लिए पैसे ले रहे थे, आरपीएससी में कौन था उनके लिए। लेकिन कोई जांच नहीं होनी है, धीरे धीरे सभी लोग चले जाएंगे। मैं मानता हूं कि इन सभी चीजों को दबाने में राजस्थान के छात्र इन्वॉल्व भी हैं। वो भी इन मामलों को दबाते हैं, चाहे उसमें बेरोजगार छात्र हों, चाहे उसमें कोई नेता हो, चाहे उसमें कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे उसमें कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि जब तक इस मामले में कोई क्रांति नहीं आएगी तब तक के सिस्टम नहीं सुधरेगा। सभी भर्तियों में ऐसा ही चलता रहेगा। सिस्टम सुधरना, रीट लेवल 1 की बात करें तो मुझे नहीं लगता उसमें सीबीआई तो दूर की बात है, एसओजी ने भी कोई जांच करी है और करेगी भी। लिपापोती जरूर कर सकती है यदि उसके ऊपर दबाव पड़ा तो। मुझे नहीं लगता निष्पक्ष तरीके से एसओजी कोई जांच करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि छात्र ही करने नहीं देंगे। लेवल 2 में क्या हुआ, बहुत बड़ा इतना दबाव हुआ, तब इतने पकड़े गए और इसका हुआ। इस समय छात्रों का रवैया देखिए ना, छात्र को चाहता था कि इसकी जांच हो। छात्र अलग अलग गुटों में किस तरीके से जो साक्ष्य जुटा रहे थे उनके खिलाफ टिप्पणी, मीडिया के ऊपर किस तरह की टिप्पणी किए जा रहे थे, जिनका सिलेक्शन हो रहा था। कोई मतलब नहीं था कि सिस्टम सुधरे या आगे की भर्तियों की परीक्षाएं सुधरे, कोई मतलब नहीं था। यही वजह है कि हर चीज को दबा दिया जाता है, आवाज उठाने वाला भी थक जाता है। लेकिन आरएस इस इंटरव्यू के रिश्वत प्रकरण को दबाने से क्या होगा कि आगे आने वाले कई इंटरव्यू आरपीएससी करवाएगी। क्या कह सकते हैं कि वो सभी इंटरव्यू निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होंगे? मुझे तो नहीं लगता होंगे, क्योंकि बहुत बार ये बात पब्लिक में सुनी भी है कि आरपीएससी में पैसे चलते हैं। इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार मीडिया भी कहती है कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आरपीएससी भी कई बार कहती है कि इस तरह की पब्लिक में भावना उसको दूर करना चाहिए, सिस्टम को सुधारना चाहिए। लेकिन जब जांच ही नहीं होती, सबसे बड़ा सवाल उस डेटा को देने में आरपीएससी को क्या समस्या थी? जांच होनी चाहिए थी। बहुत बड़े कई बार मामले सामने आते हैं कि आरपीएससी कॉपी भी ढंग से जांच नहीं करती है, उसमें मार्क्स ढंग से नहीं देती है, रिटर्न में कुछ नहीं आते, उनके इंटरव्यू में इतने हाई मार्क्स मिल जाते हैं। यही तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये तभी तो जांच नहीं होती है। मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाली भर्तियां भी सेफ तरीके से होंगी, सिस्टम सुधरेगा। नहीं लगता कि सिस्टम सुधरेगा, क्योंकि हर दोषी आदमी को बचाने का काम किया जा रहा है। एसीबी हो, एसओजी हो, सब सरकार की हैं, गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं। और जब ऊपरी तरीके से जब बहुत ऊंचे लोगों का जब हाथ होता है तो कौन उसके खिलाफ जा सकता है? टाइम पर जांच की बात की जाए तो एसीबी ने कौन सी इंटरव्यू आरएस प्रकरण की जांच से टाइम पर कर दी? कितने दिन हो गए? आप सीबीआई पर सवाल करते हैं। रीट लेवल 2 की कितनी टाइम पर जांच रिपोर्ट पेश कर दी, जमानत तो दिला दी, इसमें तो सही बात है। चाहे कानून कुछ भी हो, उनको जमानत मिल चुकी है।
जो लगता है कि जमानत मिलने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें भी यही आएगा जैसे आरएस के इंटरव्यू वाले में आया है। कोई खास नहीं मिला, इस बात का जवाब नहीं मिला, इसलिए इनको क्लीन चिट दी गई, इसलिए जमानत पर चले गए, कोई किसी एक को पकड़ के दोषी बना देंगे। ये होना है। रीट लेवल 1 की और चाहे 2 हो, एसओजी भी यदि सही से जांच करे तो दोषी को दोषी ठहरा सकती है और वो कभी भी जमानत पर नहीं जा सकते। सरकार के पास बहुत कानून है, बहुत प्रक्रियाएं हैं, लेकिन वो होने ही नहीं देते हैं। ये तमाम तरह के सवाल हैं, आरपीएससी के, आरएस के इंटरव्यू के सवाल हैं। जब कोई आदमी, कई तरह के सवाल मीडिया के अंदर हैं, सभी छात्र देख रहे हैं मीडिया में क्या चल रहा है, क्या एसीबी जांच कर रही है, क्या एसओजी जांच कर रही है। कई तरह के रिश्वत के प्रकरण एसीबी अरेस्ट करती है, उनमें लास्ट में यही होता है, धीरे धीरे सभी जमानत पर चले जाते हैं और ज्वाइनिंग भी ले जाते हैं। तो ऐसी जांच का क्या मतलब, ये तो दिखावा होता है। यदि जांच करो तो एक भी करो तो ऐसी करो कि जिससे सवाल जनता के मन में संतुष्टि हो, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई अकेला आदमी सिस्टम को सुधार नहीं सकता है, छात्र ही सुधार सकते हैं और उनका समूह है, जब क्रांति आएगी तब सुधर सकता है। लेकिन कोई सुधारना ही नहीं चाहता और कोई सुधरना भी नहीं चाहता। ये सत्य है, कड़वा सत्य है। और कई तरह की राजनीति, कई तरह के षड्यंत्र तो होते ही रहते हैं, जिसे आप सभी जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रीट के अंदर हुआ, क्यों आंदोलन फैल हुए, क्या षड्यंत्र एसआई में हुआ, क्या षड्यंत्र जेईएन में हुआ, क्यों जांच नहीं हुई, क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन लोग इसको दबाना चाहते हैं, कौन लोग इसको उजागर करना चाहते हैं, कौन लोग दबाना चाहते हैं, तमाम आपको जानकारी मालूम है, जिस पर कहने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। सभी अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।